केशव देव मौर्य जी, यहाँ के पूर्व विधायक सुनील लाला जी, कृष्णराज जी, वीरेंद्र वर्मा वीरू जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी, रमेश शुक्ला जी, राम हेतु भारती जी, रमेश राही जी, मोहम्मद फुरकान, वरुण चौधरी जी, शमशेर बहादुर जी, विकास यादव जी, पूर्व विधायक मोमदी में दूर खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहां तक लोग हमें नजर आ रहे हैं। वहीं बाईं तरफ सड़क पे भी लोग हैं। ये जो गुलमोहर का पेड़ लगा है, पेड़ के ऊपर भी है, नीचे भी है। इधर बाईं तरफ और दाईं तरफ पूरा भरा दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप में पूरे बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और दूर जहाँ हेलीपैड लगा है, बना है, किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। कर्ज माफ करेंगे और अपने किसानों को एमएसपी लाभकारी मूल्य के लिए कानूनी अधिकार दिला करके इनकी मदद करने का काम करेंगे। जो लोग कहते हैं विकसित भारत हो जाएगा, जो सपना दिखा रहे थे विकसित भारत का, अगर हमारे प्रधानों ने मदद न की होती, इन्होंने प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा कराई। ये विकास विकसित यात्रा जो थी इनकी, भारत विकास और विकसित यात्रा जो इन्होंने की, हमारे किसानों से और नहीं बल्कि प्रधानों से पैसा वसूला। प्रधानों ने अगर पैसा न दिया होता तो इनकी विकसित भारत यात्रा भी नहीं हो पाती। इसलिए अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। मंडी बनानी पड़ेगी, मंडी बनाएंगे। सस्ती बिजली, आपकी सिंचाई मुफ्त पहले की तरह और कानूनी अधिकार आपकी फसल के लिए एमएसपी देने का काम होगा। जहां किसान हमारा इस सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार है, वो अभी किसान भूला नहीं है कि किस तरीके से थाड़ ने हमारे किसानों की जान ले ली। इस बार एक एक वोट डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करने जा रहा है किसान। जहां किसान दुखी, वहीं नौजवान के सामने इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये हमारा नौजवान जानता होगा, परीक्षा देने गया, एक एक परीक्षा की तैयारी की, कोचिंग की। थोड़ा हटो यार, थोड़ा। इस सरकार ने हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। जो लोग परीक्षा देकर के आए होंगे, नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी, वो जानते होंगे 1 2 3 4 5 पेपर नहीं बल्कि 10 पेपरों से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं। और अभी पुलिस की जब भर्ती हुई थी, इन्होंने 2 दिन की तैयारी की और नौजवानों को भरोसा दिलाया कि बहुत ही सुरक्षित भर्ती होगी, न कोई नकल कर पाएगा, न पेपर लीक हो पाएगा। हमारा भर्ती देने गया जो नौजवान, वो जानता होगा, जब परीक्षा देकर के आया, घर लौटा तो पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। नौजवानों, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, नौकरी तो छीनी है, लेकिन साथ में आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन नौजवानों का बर्बाद कर दिया। और इस तरह के अभी तक उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, रद्द हुई हैं, उनसे 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ है। यही 60 लाख बच्चे और उनके माँ बाप को अगर हम जोड़ दें तो हर परिवार से 3 लोग नाराज हैं इस सरकार से। और 60 लाख ऐसे लोग हैं, तो अगर 60 लाख में हम गुणा 3 का कर देंगे तो 1,80,00,000, और यही 1,80,00,000 का अगर भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 इनका वोट कम हो गया है।
बताओ, नौजवानों को नौकरी ना देने से 2,25,000 वोट हर लोकसभा में इनका कम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बताओ सरकार कैसे बचेगी इनकी? क्या बचेगी इनकी सरकार? और फिर ये अग्निवीर, ये जो आधी अधूरी नौकरी है 4 साल वाली, हमारा नौजवान सड़क पे दौड़ करके गांव में मेहनत कर करके भर्ती देखने जाता था। ये अग्निवीर ऐसी व्यवस्था है, ना आपको सम्मान मिलेगा अगर शहीद हो गए, ना आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है, और 4 साल के बाद आपको घर भेज देंगे, कोई पेंशन भी नहीं है। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, पहले जैसी फौज की भर्ती होगी, संख्या भी बढ़ाई जाएगी, और अपने नौजवानों को वर्दी और पक्की नौकरी देने का काम और अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। ये सरकार वाले सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, भाषा बदल गई इनकी कि नहीं बदल गई? पिछले 3 चरणों के परिवार में लैपटॉप मिला हो किसी न किसी को, जो लैपटॉप दिया था वो ऐसा दिया था कि जब ऑन करते थे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते थे। उसकी भी नकल कर ली सरकार ने। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, बीजेपी वालों ने इतना छोटा कर दिया। सही बात। बताओ, छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? और इतना रद्दी और खराब वाला दिया कि नौजवान अपनी उंगली घुसा रहे, चलता ही नहीं है। बताओ, ये बात है कि नहीं है? न केवल ये स्मार्टफोन रद्दी दिया है, बल्कि बीजेपी वालों ने बोरी में से चोरी भी शुरू कर दी। पहले बोरी में से चोरी कितनी की थी, और अब फिर खाद कितनी चोरी कर ली। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये कहाँ से सीख के आए हैं। ये सीखे हैं पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट पैकेट पहले कितना बड़ा आता था, और जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी अपना मुनाफा कमाना नहीं छोड़ा, तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं चला? बहुत छोटा है, इतना बड़ा है बस। आज कितने का पैकेट आता है? पहले आता था बड़ा पैकेट, अब आ रहा है 5 बिस्किट का पैकेट। 5 बिस्किट, और बीजेपी वाले आ गए तो आपको बाजार में 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। बताओ, बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, और इस बार आ गई बीजेपी की सरकार तो आपको खाद भी पाउच में तो नहीं मिलेगी, खरीदना पड़ेगा। ये बोरी की चोरी रोकना चाहते हैं, और समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी थी, गांव में पहुंच करके मदद करती थी लोगों की, इन्होंने एम्बुलेंस ही खराब कर दी। और अगर अस्पताल पहुंच जाओगे तो किसी गरीब को इलाज और दवाई नहीं मिल पा रही। कोई गरीब अपना सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहा है। पुलिस को 100 नंबर गाड़ी दी थी। ये जो 100 नंबर गाड़ी हम लोगों ने दी, वो इसलिए दी थी कि अगर गांव परेशानी में आ जाए, कोई गांव में झगड़ा हो जाए तो फोन मिलाता था, पुलिस पहुंच करके मदद करती थी। लेकिन जब से 100 से 112 है, नंबर बढ़ा है, पुलिस को लगा है कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और न केवल रेट बढ़ा है, बल्कि फोन करके जब बुलाते हैं तो वो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती कि नहीं वसूल लेती? व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने भाई लोग हैं, ये लोग भी आपकी मदद करने जा रहे हैं। वो इसलिए मदद करने जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी तो कर दी 4 साल की,
और इस बार आ गई बीजेपी तो इन पुलिस वाले खाकी पहनने वाले भाइयों की नौकरी कर देगी 3 साल की। ये प्रेस के लोग पूछते हैं कि बताओ कैसे संभव है। हम ही उनसे पूछते हैं कि बताओ अग्निवीर, आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी वाले हवाई जहाज भेज देंगे? क्या आपको पता था बीजेपी वाले रेलवे स्टेशन भेज देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी वाले पानी का जहाज और बंदरगाह भेज देंगे? आपको पता था कि सरकारी नौकरी में सब संविदा और आउटसोर्स में चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि बड़े बड़े जो आईएएस की बनते हैं, तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए एग्जाम देखना पड़ता था? क्या आपको पता था कि डायरेक्ट लेटरल एंट्री से आईएएस बना दिए जाएंगे? और क्या आपको पता था कि 3 साल की नौकरी करके लेटरल एंट्री वाले जो आए अधिकारी वो भारत छोड़ के चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको ये नहीं पता था तो देख लेना, बीजेपी की सरकार आएगी। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, ये खाकी पहनने वाले भाइयों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव के साथ साथ ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ जो संविधान है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान हमारी संजीवनी है। ये बीजेपी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान बदलना चाहते थे। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं और अपने साथियों का सहयोग लेकर के जो संविधान बदलना चाहते हैं, हम सब मिलकर के उनको बदलने का काम करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग गई हैं शहरों में, हमने लखनऊ में देखी, अभी बहराइच में देखी बड़ी बड़ी होर्डिंग, यहाँ पर लखीमपुर में भी लगी हैं। कहने को तो ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बड़ी होर्डिंग जानते होंगे पत्रकार साथी, एक इंजन पहले से ही गायब है उसमें। बताओ बड़ी बड़ी होर्डिंग में एक इंजन गायब है कि नहीं है? और जिसके लिए दिल्ली वाले आते हैं वोट मांगने, बताओ वो होर्डिंग से पहले ही गायब है कि नहीं है गायब? बताओ ऐसे खटारा इंजन को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बताओ 10 साल में क्या मिला है आपको, क्या दिया है सांसद ने आपको? बताओ महंगाई बेरोजगारी से लेकर के हमारे किसानों को अन्याय का सामना करना पड़ा, ये हमारा गरीब परेशान रहा। इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने आपको एक नौजवान साथी दिया है चुनाव के में। बताओ हमारा प्रत्याशी नौजवान है जो आपको भाग दौड़ करके गांव-गांव जाके आपकी मदद करेगा। दूसरे जो सांसद थे बताओ कहाँ रहे, किसी को पता है? वो गायब ज्यादा रहे हैं, गायब रहे, किसी से नहीं मिले। इसलिए ऐसे सांसद को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अपना सांसद चुनोगे कि नहीं चुनोगे? अपना सांसद चुनिए। अभी हमें दिल्ली से एक गाना मिला है, ये जो बीजेपी के सांसदों ने काम नहीं किया उनके लिए, मैं कहूंगा अपने सभा के लोगों को भी सुनाइए वो गाना, क्योंकि ऐसे सांसदों को हमें हटाना है, ऐसे सांसदों को खारिज करना है, अपना वोट दे करके इन्हें हटाना है। न केवल सांसद हटाने जा रहे हैं हम लोग, बल्कि दिल्ली में भी सरकार हटाने जा रहे हैं। बताओ 400 पार का नारा ये भूल गए कि नहीं भूल गए? अब नहीं बोल रहे हैं 400 पार। अब बचने के लिए जाने कौन कौन से मुद्दे उठा के ला रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं जनता बहुत समझदार है, हर बात को समझती है। जिन्होंने झूठी बातें की हों
वादे झूठे किए हों उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जो कहते थे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 10 साल में आकलन कर लेना ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यही मैं निवेदन आपसे करने आया। मुझे उम्मीद है कि आप आनंद भदौरिया जी को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है और ऐसी लड़ाई है कि अभी आपको हक और सम्मान दिलाना है, आपके अधिकारों को दिलाना है। जहां हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है जाति जनगणना को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी मदद करोगे, हम लोग जीत करके जाएंगे तो जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से आपको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। हम लोग जीतेंगे समाजवादी लोग तो किसानों को हक मिलेगा। अपने नौजवानों को जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं दिल्ली में, भरी नहीं गई हैं, अपने नौजवानों को 30 लाख नौकरी के साथ साथ रोजगार का इंतजाम भी करेंगे। और अपनी बहनों को कह के जा रहे हैं, कभी समाजवादी पेंशन दे करके हम उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाते थे, इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादियों ने तय किया है कि अपनी गरीब बहनों को लखपति बनाने का काम करेंगे। हर साल उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचाने का। पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा और इसके साथ साथ अपने किसानों की फसल की कोई 500 करोड़ देगा, कोई 300 करोड़ देगा क्या? किसी उद्योगपति को नहीं छोड़ा, इन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा जिससे हमें और आपको वैक्सीन लगवाई। बताओ, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? और कुछ साथियों ने तो पढ़ लिया होगा अखबार में कि वैक्सीन कंपनी वाले लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, लगी हुई वैक्सीन कैसे वापस ले लेंगे? कोई तरीका हो तो बताओ, कोई तरीका है वैक्सीन वापस लेने का? कम से कम हम तो बच गए हैं। हमारे जैसे हो सकता है कुछ साथी हों, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई आजकल बहुत घबराए हुए हैं वैक्सीन लगवाने वाले। हमारे अधिकारी भी नहीं छूटे, ये हमारे पुलिस के लोग भाई लोग हैं, इनको भी लगवा दी वैक्सीन। ये जब वैक्सीन नहीं लगाना चाहते थे जबरदस्ती लगवा दी इनके, और जब ये सर्टिफिकेट देखते हैं तो बताओ घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं? वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट देख के सुना है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है सबसे ज्यादा दिल की बीमारी भी नहीं होने जा रही है। बताओ, ये वैक्सीन लगवा के हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं बीजेपी वाले के नहीं पड़े हैं? ये हमारी जान के पीछे पड़े हुए वैक्सीन लगवा करके। और हमारे साथी जानते होंगे जब पिछला बार चुनाव था तो ये राशन में क्या क्या दे रहे थे हमें और आपको? दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, चना भी दे रहे थे। बताओ, राशन में अब क्या मिल रहा है? अब कितनी मात्रा मिल रही है बताओ आप? ये क्या मिल रहा है? ये साथी बता रहा है। ये लगता है बहुत पौष्टिक है बाजरा, इसलिए मिल रहा है आपको। बताओ, बाजरा दे रहे हैं, पौष्टिक है क्या? बहुत। इसलिए हम अपने साथियों को कह के जा रहे हैं, गरीब साथियों को, न केवल राशन की मात्रा बढ़ाएंगे बल्कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और आपने देखा होगा इधर बाजार में भी बहुत पैकेट का आटा बिक रहा है, और जो संपन्न लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, ये पैकेट का आटा पौष्टिक खा रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब को नहीं मिल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है जो हमारे गरीबों को राशन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। गुणवत्ता के साथ साथ
हम लोग पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि जब पौष्टिक रिचार्ज फ्री मिलेगा, गुणवत्ता के साथ आटा मिलेगा तो हमारे गरीब का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जब कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा, जब स्कूल कॉलेज बंद थे, तो जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डाटा था, उनके बच्चों का साल नहीं बर्बाद हुआ। लेकिन हमारे गरीबों के बच्चों के परिवारों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी, न मोबाइल था, न लैपटॉप था, न कंप्यूटर था, न डाटा था। उनके बच्चों का एक एक साल, दो दो साल खराब हो गया। इसलिए हम समाजवादी लोग जानते हैं, महसूस करते हैं, जितना राशन की गुणवत्ता को बेहतर करना है, पैकेट का आटा देना है पौष्टिक, वहीं अपने लोगों का जीवन आसान करने के लिए जानकारी उन्हें मिल जाए, ऑनलाइन पढ़ाई कर लें या अपनी नौकरी ढूंढ लें, या फिर और इससे जो सुविधाएं मिल रही